स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का द्वितीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, ठारे भ्रम भेचक अनेक नाना फेल मन तन सुकर्तब कछु करे न करवाना। जाने जगदीश ईश राम जी अखंड सारे गिने गुण गाट बाद एक रस भावना। ऐसे मन थिर नित्य ज्ञानी को गंभीर मतो उपजो अनित्य सारो जाने सब जावना। राम ही चरण जन सांसे सब टारी बैठे बैठे सुखे सागर में राम राम गावना। कह रहे महाराज, थारे भरम भेचक अनेक नाना फेल मन तन तू सुकर्तब कछु करे न करवान। जितने भी हमारे अंदर भ्रम थे, शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख पाने के, वो सारे भ्रम हमारे ठर गए। सर्दी में ठर जाते हैं, फ्रीज हो, भ्रम ठर गए, ठहर गए। अब भ्रम अब हमारे रहे नहीं कोई। ठारे भ्रम भेचक, भ्रम के कारण हमें भय भी था, डर रहता था कि वो मुझे सुख देगा कि नहीं देगा, ऐसा डर रहता। तो जब सुख लेने का भ्रम ही नहीं रहा, स्वरूप का बोध होने से, सत का बोध होने से, तो वो सुख पाने का भ्रम भी मिट गया, तो सुख न मिलने का डर भी मिट गया। ठारे भरम भेचक अनेक नाना फेल मन तन सु कर्तव्य कछु करे न करवान। अब हमारा मन इन सब सुख प्राप्ति के कर्तव्य में न तो करता है और न कोई कर्तव्य किसी से हमारे सुख के लिए करवाता है। स्वयं भी नहीं करता सुख प्राप्ति का उपाय, और न किसी से चाहता है कि वो मेरे लिए कुछ, हमारे सुखी होने के लिए कुछ कर दे। यानी वो स्वयं से ही, अपने स्वरूप से ही सुखी हो जाता। उसको सुखी होने के लिए कुछ अब चाहिए नहीं। किसी अन्य से चाहे कि वो सुखी कर दे, अब उसके हाथ की बात है, करे नहीं करे, है कि नहीं। वो समझो आप चाहते हैं वो सुखी कर दे और वो नहीं करे, तो आपको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। तो आपकी चिंता तो मिटी नहीं, दुख तो मिटा नहीं, तो आप मुक्त कैसे हुए? सबसे सुखी होने की इच्छा आप छोड़ दोगे, उस दिन आप मुक्त हो। और फिर क्या करना? जाने जगदीश ईश राम जी अखंड सारे। जगत के ईश जगदीश, इनको कहाँ जाने? सब जगह अखंडित रूप से सर्वत्र राम जी हैं। तो सब जगह हैं, आपके भीतर तो नहीं है? सब जगह तो है, आपके भीतर भी है। आपके भीतर तो जानते ही नहीं, आपके राम जी को तो पूछते ही नहीं, बाहर पूछने जाते हैं। पात्र बनेंगे आपके भीतर नहीं है, इसलिए तो बाहर जाते हैं। आपके भीतर होते तो बाहर थोड़ी जाते, है ही नहीं आपके भीतर। भीतर है, खोजना पड़ेगा। तो वो जहाँ बैठा है उसे ही आनंद आ जाता है, उसके राम जी उसे वहीं मिल जाते हैं, उसके भीतर ही मिल जाते हैं। स्तन देवल बीच, हाँ, उसे चलकर कहीं जाने की आवश्यकता भी, उसको इतना भी कष्ट नहीं करना पड़ता चल के जाने का। देखो इतना काम सदगुरु ने आपके लिए आसान कर दिया। देखो थोड़ा सा भी चलने की भी तकलीफ नहीं दे रहे कि आप कहीं जाओ राम जी को खोजने के लिए। घर बैठे मिला दिए, और क्या चाहिए? आपकी घट में ही मिला दिए, और क्या चाहिए? जाने जगदीश ईश राम जी अखंड सारे।
सब जगह अखंडित रूप से, यानी खंडित भी नहीं है। राम जी खंड खंड नहीं है, टुकड़े टुकड़ों में नहीं है, अखंड हो। जहाँ मिलेंगे आपको भरपूर ही मिलेंगे। राम जी का टुकड़ा नहीं मिलेगा, अंश नहीं मिलेगा, विग्रह नहीं मिलेगा। विग्रह तो मूर्ति का होता है, टुकड़ा होता है, वो खंड होता है। राम जी जब भी मिलेंगे ना आपको पूरे ही मिलेंगे, टुकड़ा नहीं मिलेगा राम जी। क्योंकि वो टूटते ही नहीं है, उनका टुकड़ा होता ही नहीं है। वो टूट कर आप में आए तो आप में भी पूरे आए, टूटे ही नहीं। मतलब वो जितने आप में है ना उतने बाहर है, जितने बाहर है उतने ही अंदर है। अच्छा बताओ, सकोरे में कितने प्रतिशत मिट्टी है और कितना प्रतिशत सकोरा है? 100% अच्छा बताओ, लहर के अंदर कितना प्रतिशत पानी? अच्छा बताओ, आप में कितने प्रतिशत राम जी है? 100%। सब जगह 100%। सब जगह 100%। तो महाराज कह रहे हैं कि कणु गांठ बाद एक रस भावना। बोलो कौन ज्यादा और कौन कम है? कहाँ राम जी ज्यादा और कहाँ कम? बताओ। महाराज पूछ रहे गांठ बाद किधर है, किधर घट है, किधर बद है, कहाँ कम है, कहाँ ज्यादा है? जब 100% सब जगह है तो बताओ तो सही। तो महाराज कह रहे आपकी भावना ऐसी हो जाए, एक रस। जित देखो तू ही तू है, कैसो खेल रचो मेरे दाता। जित देखो तू ही तू, तेरे सिवाय दूसरा और कोई दिखाई दे नहीं। तो फिर यही आरती, यही पूजा। राम बिना दर्शे नहीं दूजा। सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कहीं गटबद दिखेंगे तो माया दिखेगी, कोई ऊंचा दिखेगा, नीचा दिखेगा तो धन से कोई ऊंचा हो सकता है, माया से ऊंचा हो सकता है, धन से कोई नीचा हो सकता है, क्योंकि गरीब हो सकता है। वो सब किसका गुण है? माया का गुण है, राम जी का गुण नहीं। राम जी से सब बराबर है। तो महाराज फिर आपकी दृष्टि किस पर होनी चाहिए? माया पर या ब्रह्म पर? राम जी। लेकिन हमारी दृष्टि तो माया पे ही होती है। हम तो माया से ही किसी को मोटा मानते हैं, किसी को छोटा मानते हैं। लेकिन महाराज की आपकी दृष्टि में जब राम जी आ जाएंगे ना, तो महाराज कह रहे हैं कि गांठ बाद एक रस भावना। गटबद कुछ नहीं दिखेगा आपको, माया आपको नजर नहीं आएगी, और आपको एक रस राम जी नजर आएंगे सर्वत्र। ऐसे मन थीर नित, जब भी जाके आपका मन स्थिर होगा। नहीं तो कोई आपको भला लगेगा और कोई आपको बुरा लगेगा। कोई आपको अच्छा और बुरा सब लगता ही रहेगा ना, कोई मोटा छोटा लगता ही रहेगा ना। आप कंपैरिजन तुलना करते रहोगे ना फिर, और कंपैरिजन तुलना में सुखी दुखी होते ही रहोगे। आपका मन स्थिर कभी हो नहीं सकता जब तक कि आपको सर्वत्र राम जी नजर आने नहीं लग जाए। तो ऐसे मन थीर नित, इस प्रकार से सर्वत्र राम जी को पाकर हमारे मन को क्या करना है? स्थिर करना है। हमारे मन में किसी के प्रति कोई राग उत्पन्न हो नहीं, कोई द्वेष उत्पन्न हो नहीं। जब सब में ही राम जी है तो किसके साथ राग करें, किसके साथ द्वेष करें? तो राग द्वेष मिट गया ना। जब सर्वत्र राम जी के दर्शन हो गए तो राग द्वेष रहा क्या? कोई तेरा मेरा रहा क्या? कोई धारणा पूर्वाग्रह रहा क्या? तो ऐसे मन थीर नित, हमेशा ऐसे अपने मन को स्थिर करो, सर्वत्र राम जी के दर्शन करो। बोले आरंभ कहाँ से करें राम जी को देखना? चालू कहाँ से करें? चालू तो एक जगह से कहीं से करना पड़ेगा ना। अपने भीतर देखो। जब आपको अपने भीतर ही राम जी मिल जाएंगे ना, तो जैसे आपका स्वरूप है, जैसे आपकी चेतनता है, वैसी चेतनता आपको सब में दिखने लग जाएगी। आप अपने भीतर राम जी को नहीं पाओगे, आप अपने भीतर अपनी देह को ही पाओगे, तो सामने वाली भी आपको देह ही दिखेगी। आप अपने भीतर राम जी को पा लोगे तो सब जगह आपको राम जी दिखाई देने लगेंगे।
चालू अपने से करना, अपने भीतर से करना। तो ऐसे मन थिर नित्य ज्ञानी को गंभीर मत हो। इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि जो स्वरूप का ज्ञानी है, सत का ज्ञानी, तत्व का ज्ञानी है, ब्रह्म का ज्ञानी है, उसका ऐसा मता गंभीर है, ऐसा धीर हो। इस प्रकार से धीर गंभीर हो जाता है, यानी स्वरूप में ये स्थित हो जाता है, सुखी दुखी नहीं होता, सुख में फूलता नहीं है और दुख में रोता नहीं है। ऐसा मता उसके उपज जाता है, यानी उसकी बुद्धि मति गंभीर हो जाती है, स्थिर हो जाती है, चंचल नहीं करती। ठहर जाती है, उसकी सारी लहरें शांत हो जाती है। फिर उसको क्रोध आएगा, उसका सारा क्रोध भी कोई बुरा कोई लगे ही नहीं रहा। बुरा लगे तब क्रोध आए ना, या अपने अहंकार पर चोट हो तो क्रोध आए। अब उसका कोई अहंकार ही नहीं। अहंकार किसका होता है? ब्रह्म का होता है कि माया का होता है? माया का ही होता है ना अहंकार सारा। वो धनी है तो धन का अहंकार हो जाता है। अनित्य सारो जाने सब जावना, अपने स्वरूप के अलावा जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, दिसे सो सकल विनाशी, उन सब का नाश होने, जो अपनी आंखों से जो कुछ भी दिख रहा है वो इसमें से कुछ भी सच्चा नहीं है। पर हम तो आंखा देख के कोई साची कहते हैं। महाराज कह रहे हैं आंखा देखी भी जाने वाली है, झूठी है, रहने वाली। तो आपकी आंखों के देखते देखते सामने आपके आगले बढ़े रहे, सब आपके आंखों के सामने गए ना। सच्चे होते तो रहते आज, चले गए इसका मतलब आप रोक पाए क्या उनको? घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सु। तो महाराज कह रहे हैं कि आपका मता जो अनित्य है, वो जाने ही वाला है, वो रहने वाला, तो उसमें हमारा मन लगना चाहिए या हट जाना चाहिए? पर हमारा मन तो उसी में लगा। हम तो उसी से राजी, अनित्य की प्राप्ति से ही तो राजी होते हैं, नहीं होते? अब खुशी तो हो जाती है, लाटरी लग जाती है। कोई अपने को माला पहना दे, सम्मान कर दे तो भी राजी हो जाता, खुश हो जाता, नहीं होता? अनित्य सारो जाने सबे जावना, ये जो भी अनित्य है आत्मा के अलावा, स्वरूप के अलावा, अनात्मा जो भी है वो सब कुछ जाने वाली है। इसे आप समझ लो। इसे अभी तक हम क्या समझते हैं? सच्चा समझते हैं। इसीलिए हम इसके लिए दुखी होते हैं, इसके लिए कड़पते हैं, इसके लिए परेशान होते हैं, इसके लिए चिंतित होते हैं, इसके लिए दुखी होते हैं। इसे बनाने का प्रयास करते हैं, बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमारे सारे प्रयास इसी के लिए होते हैं। एक भी प्रयास ब्रह्म को जानने का नहीं है। सारे प्रयास इसी को बढ़ाने के हैं। रामचरण जन सांसे सब टार बैठे, जिसने अनित्य से अपनी आसक्ति को छोड़ दिया, उसका सारा सांसा, सारा दुख, सारी चिंता, सारा त्रास
मिट गई। और बैठे सुख सागर में, कहाँ बैठ गए वो, कहाँ उन्होंने अपना स्थान बना लिया, कहाँ स्थित हो गए, सुख के सागर में स्थित हो गए, नित्य में स्थिर हो गए। अब वो नित्यानंद हो गए, अब वो भजनानंद हो गए। और भजनानंद होकर क्या करते हैं, राम राम गावना, भजन का आनंद ले रहे हैं, राम राम गा रहे हैं, सत का सुमरन कर रहे हैं, सतराम का सुमरन कर रहे हैं, रहने वाले राम का सुमरन कर रहे हैं, जो कभी जाता ही अविनाशी राम का सुमरन कर रहे हैं, जिसका कभी नाश होता ही नहीं। ऐसे महाराज करें कि आपको भी राम राम गाना है, स्वरूप को समझकर, प्राणिया समझ और सिमरो राम। राम तो सब गा रहे हैं, लेकिन इस बात को समझ नहीं रहे, स्वरूप को नहीं समझ रहे, सत को नहीं समझ रहे, देही से गा रहे हैं, मुख से गा रहे हैं। कह रहे कर मुक्ते बहुता जपे, हाथ से, माड़ा से, मुंह से बहुत जप रहे, श्वासा बिरला कोई, श्वासों से कोई बिरले ही जपते हैं। और श्वासा तज सुमिरन करे, वो सच्चा जापक हो, जो श्वासों से भी परे हो जाता है, स्वरूप में आ जाता है, वो वास्तव में सही जप रहा है, उसका जाप अजपा है। बिना जपे जाप हो रहा है, श्वासों का भी आधार नहीं है, श्वासें भी उसकी, श्वासों से भजन हो रहा नहीं हो रहा, फिर भी उसका भजन स्वरूप का हो रहा, सत का हो रहा। यही सत स्वरूप का ज्ञान है, यही सत स्वरूप का बोध है, यही कैवल्य का ज्ञान है। सच्चा जापक वही है, वास्तव में वही जप रहा है जो अपने स्वरूप को जपता है। रामचरण जी महाराज की जय, राम की जय, गुरुदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, शंकर भगवान की जय। राम जय राम राम महाराज, राम राम सा राम राम सा।